न्यूज़ 18 इंडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेटीएम के फील्ड मैनेजर ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि पेटीएम का कर्मचारी गौरव गुप्ता नौकरी जाने के डर से टेंशन में था, इस वजह से उसने यह कदम उठाया। पेटीएम के कर्मचारी गौरव गुप्ता 35 साल के थे, उनकी उम्र 35 साल के करीब थी। पेटीएम के फील्ड मैनेजर थे और फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। इंदौर में आत्महत्या की है पेटीएम के इस कर्मचारी ने। फील्ड मैनेजर के पद पर थे और फंदा लगाकर इन्होंने खुदकुशी कर ली। और तनाव था, नौकरी की वजह से टेंशन थी जो बताया जा रहा है, और नौकरी जाने का भय था, डर था, इसके चलते ये कदम उठा लिया सुसाइड करने का। 35 साल गौरव गुप्ता की उम्र बताई जा रही है। पेटीएम के फील्ड मैनेजर थे, फंदा लगाकर, फांसी लगाकर इन्होंने अपनी जान ले ली। गौरव गुप्ता हैं, 35 वर्षीय निवासी, ग्वालियर के रहने वाले हैं और यहाँ इंदौर में अपने ससुराल में रहते थे। उनके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी मिली कि वो पेटीएम में काम करते थे और उनको इस बात का स्ट्रेस था कि पेटीएम बंद होने वाला है और उनका जॉब चला जाएगा। अभी तक प्रारंभिक जानकारी यही प्राप्त हुई, शेष में जाँच जारी। प्रारंभिक में हमने पोस्टमार्टम कराया है और इस संबंध में मर्जी जाँच की जाए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, पेटीएम के फील्ड मैनेजर थे, गौरव गुप्ता इनका नाम था। नौकरी की वजह से टेंशन में थे, तनाव में थे, नौकरी जाने का डर था, जिसके चलते फंदा लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। पुलिस भी यही बता रही है कि टेंशन और तनाव की वजह से इन्होंने अपनी जान ली है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि नौकरी जाने का डर था। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। मनोज, क्या कुछ और अपडेट मिल पाया? जो भी जानकारी मिल रही है पंकज, उसमें सीधा तो यही है कि तनाव था, नौकरी जाने का तनाव था। जिस तरह से पेटीएम में भी हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए, आरबीआई की तरफ से जो कंप्लाइंस को लेकर शिकायतें थी और जिसको लेकर कई गतिविधियों पर पेटीएम की रोक लगाई गई आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो जाहिर तौर पर कर्मचारी को इस बात का तनाव। मनोज, परिवार में कोई और नौकरी चली जाए? परिवार में 2 बेटियां हैं, पत्नी है, और जो पुलिस है, पुलिस ने परिवार के लोगों से बातचीत की है और परिवार के लोगों की बातचीत के आधार पर ही ये बात सामने आई है कि तनाव था। और अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, खुदकुशी का कोई खत नहीं मिला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद आगे जांच भी अभी जारी है। शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के मनोज शर्मा आपका। और उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर है, तड़के सुबह 2 कार और एक ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज इस वक्त चल रहा है। यूपी के बलिया में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अब देखिए किस तरह से भीषण ये सड़क हादसा है जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में हुआ है। 3 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की दुखद मौत हो गई है, 10 लोग घायल भी हुए हैं इस भीषण हादसे में। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं, 3 गाड़ियां आपस में जा टकराई, 6 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में यह सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से। यहां महिलाओं के साथ यौन दुराचार और हिंसा के विरोध में पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के बाद बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। बीजेपी ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी जाए। कोलकाता में बीजेपी के धरने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। बीजेपी को कोलकाता पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी थी। बीजेपी ने अपनी याचिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन की मंजूरी न दिए जाने को सीएम ममता बनर्जी का मनमाना रवैया बताया है। धरने की इजाजत के लिए बीजेपी ने याचिका लगाई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा था कि जो कुछ संदेश खाली में अभी तक हो रहा है, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, उसके चलते विरोध प्रदर्शन वो करना चाहते हैं और इसके लिए पुलिस ने उन्हें रोका है, लिहाजा उन्होंने याचिका डाली और आज अब उस पर सुनवाई होनी है। उन्हें महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, ये उन्होंने अपनी याचिका में कहा है। और उधर कल संदेश खाली और शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने कहा शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई किसी तरह की रोक नहीं है। इतना अरसा हो गया, शाहजहां शेख के बारे में अभी तक कोई क्लू पुलिस नहीं निकाल पाई है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया। कहा गया है कि किसी भी तरह की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, इमीडिएट इफेक्ट के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए शाहजहां शेख को।
बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। खालिस्तानी विवाद पर ममता सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था। उस पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में याचिका डाली थी शुभेंदु अधिकारी ने और उन पर एफआईआर जो दर्ज किया है उसके खिलाफ अर्जी दी थी शुभेंदु अधिकारी ने, जिस पे आज कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी है। बड़ी खबर, बहादुरगढ़ में 2 दिन पहले दिन दहाड़े मार दिए गए इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएलडी के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। उनकी हत्या के पीछे गैंगस्टर के होने का शक है। विदेश में बैठे गैंगस्टर पर ही अब तक शक गहरा रहा है। हमलावरों ने उस गैंगस्टर के शूटर हो सकते हैं हमलावर। 5 शूटरों ने नफे सिंह राठी की कार पर बीते रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें नफे सिंह राठी और उनके एक सपोर्टर की मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज हॉस्पिटल में इस वक्त किया जा रहा है। अब गैंगस्टर कनेक्शन इसमें सामने आया है। नफे सिंह राठी हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश से मेल खाता है। पहले रेकी करना और फिर गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करना। अब आपको पुलिस की अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने निकल कर आया है, जरा वो बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक हुआ है। तो नफे सिंह राठी की हत्या में गैंगस्टर की एंट्री अब हो गई है। विदेश में बैठे गैंगस्टर पर हत्या का शक जताया जा रहा है, यानी बाहर से बैठकर उसने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हमलावरों में गैंगस्टर के शूटर होने का शक है, यानी जिन्होंने हत्या की वो गैंगस्टर के शूटर हो सकते हैं। तिहाड़ जेल में हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टरों से बाकायदा पूछताछ की। उसमें यह पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग हत्याकांड में शामिल नहीं है। ये पुलिस को पता चला जब पूछताछ, जो गैंगस्टर्स अभी तक अंदर बंद हैं तिहाड़ जेल में, उनसे पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ। यानी बाहर विदेश में बैठा गैंगस्टर जो है वो इस हत्याकांड के पीछे था और जिसने ये हत्या करवाई अपने शूटर से। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस खबर पर पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। दीपक, एक तो ये अभी तक क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? तिहाड़ जेल में जो पुलिस ने कुछ गैंगस्टर्स हैं उनसे बातचीत हुई तो पता चला लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है और ये बाहर विदेश में बैठा गैंगस्टर है जिसके शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए पंकज, बड़ी खबर यही है कि इस वक्त पुलिस को शक है उस ऐसे गैंगस्टर के ऊपर जो काफ़ी डेडेड है और उसका एक बड़ा नेक्सस इस वक्त हरियाणा और दिल्ली में है और इसीलिए उस गैंगस्टर के शूटर्स की तलाश की जा रही, क्योंकि जिन शूटरों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था ये काफ़ी समय से रेकी कर रहे थे और बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, रेकी की गई थी और उसके बाद आधुनिक हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। 20 राउंड के आसपास फायरिंग हुई थी और पूरा घेर कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब शूटर्स की तलाश यहाँ पर हरियाणा STF कर रही है, हरियाणा पुलिस कर रही है। उसके अलावा कुछ ऐसे गैंगस्टर जिनसे पूछताछ की जा सकती थी, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल में बंद है उनसे पूछताछ की गई एक दिन पहले और उसके बाद हरियाणा STF यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने पूछताछ की कि क्या उनके शूटर्स इसमें पूरे इन्वॉल्व तो नहीं। सीसीटीवी सामने आया था, उससे कुछ क्लू मिल पाया क्या पुलिस को?